प्रीतम की प्राप्ति के ये 4 द्वार हैं। धाम श्री वृंदावन, रूप गौर श्याम जोरी युगल किशोर, लीला जो आचार्य रसिक महापुरुषों ने गाई, और नाम, ये 4 ही हैं जिनके द्वारा हम नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश पाते हैं। जब उपासक की ये वृत्ति हो जाती है कि सुख दुख का एक नाटक रच करके माया हमको देह भाव में फंसाकर स्वाप्निक सुखों का आकर्षण करके भुलावे में डाल रही है, मुझे नहीं फंसना, मुझे सत्य सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना है, तो उसे संसार स्वप्न जैसा लगने लगता है। बिल्कुल जैसे एक दीर्घ माने बड़ा स्वप्न ऐसा संसार लगे, कुछ नहीं सार है। गौर से देखो, दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं, हमारी श्वासें, हमारी अवस्था नष्ट होती चली जा रही, हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये जग स्वप्नो है सबे, साचे श्यामा श्याम, साचे श्यामा श्याम, रे मन चेतन होए के बना ले अपनो काम। यहां जो हम काम बनाने आए हैं, भगवत प्राप्ति, अज्ञान का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार। पर ये ऐसा सपना है, यहां सब सत्य लगता है। कैसे सत्य हो सकता है? जो स्वप्न में जागृत की सत्ता नहीं रही, जागृत में स्वप्न की सत्ता नहीं रही, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों की सत्ता नहीं रही, तो जो कुछ ही घंटों में अपनी सत्ता खो देता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो त्रिकाल सत्य होता है। इसलिए को काहू को नहीं देखो ठोक बजाए, रे मन चैतन्य होए के श्यामाजू के चरण लिपटाए। अभी तुम्हें परीक्षा लेना नहीं आता, इसलिए लगता है सब मेरे हैं। ठोक बजा के देखो तो कोई तुम्हारा नहीं निकलेगा। जब तक स्वार्थ है तो तुम्हें बहुत लोग अपना कहने वाले हैं। जिस दिन तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे, ऐसा लोगों को पता चल जाएगा, तो तुम बुलाओगे भी तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। सच्ची मानिए, ये झूठा प्यार, झूठा नाटक, झूठा संबंध है। मानते रहो सत्य, काल के एक प्रहार में सब विध्वंस हो जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा, तब समय नहीं होगा। मन पछताई है, अवसर बीते। समय व्यतीत हो गया, अब तुम्हारे हाथ में श्वास रूपी खजाना नहीं रहा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कोई तुम्हारा नहीं, मान लो ये कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, ये सब स्वाप्निक है, स्वप्न है। जग स्वप्ने को छोड़कर मनमोहिनी सो कर हेत, रे मन तो सो कहत हो बार बार अब चेत। बार बार वही तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा, बार बार वही परिवार का राग बंधन, धन की संग्रह वृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह। अब तो चेत जा मन, श्री मनमोहिनी जो श्यामाजू के चरणों का चिंतन कर, श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले ले। ये स्वाप्निक संसार संबंध है। सच्ची मानिए, आपको लगता है कि आपसे कोई बहुत प्यार करता है, वो स्वार्थ खत्म हो जाए जो वो देख रहा है, फिर हमें बताओ कि कौन प्यार करता है। नहीं, आप में कुछ उसको दिखाई दे रहा है स्वार्थ, इसलिए वो प्यार कर रहा है। अहेतुकी प्यार तो श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्तजन करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे हरि, आप और आपके सेवक हरिदास, यही 2 निष्काम प्रेम करते हैं, अन्यथा कुछ है जो देख करके प्रीति की जाती है। अगर हमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ पूर्ति करता दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई मांग, ठोक बजा के देखो, पता चल जाएगा। एक दुकानदार के पास से एक आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा, लो आप पालो, हमारे खेत के हैं, यही रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था। तो कहा 1000 रुपया मिलेगा, मुझे चाहिए, फिर हम दे देंगे। वो भिंडी उठा जा से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है। नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है।
ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही, इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुरत सुषे बेजालो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं, लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामा जी के चरणों में प्रीति नहीं होती। तज निद्रा यह मोह की रे मन चेतन होए, यह जग स्वप्नो है सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है? जग जा। जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को साचे हिये सो अब, श्यामा श्याम की कृपा सो भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में उन्हें अपनायो श्याम, ये मन तू विश्वास करी तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भरे शयानब काहे, कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा। यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को और जो ध्यावे श्याम, युगल चंद के चरण में वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन और अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग, ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधाशाखम स्वत्तम प्राहुरभ्यम। मूल हैं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी। काहे को इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है। और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जे ही सुदामा जी के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेलते हैं। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रेमन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो शो कहत हो बार बार करते, तेरो कोई है नहीं उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। 4 हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी। धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, समस्त निज संगत स्वमुखचिद घनी भावनम, महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम, मयि कमि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो सीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहां कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, संसार वन में यदि भयभीत हो चुके हो
और संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आओ वृंदावन धाम में पड़ रहो, अपने जीवन को समर्पित कर दो वृंदावन की भूमि में, और यहां प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी साधना के बल से नहीं, धाम की कृपा बल से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, अपने संगत से अर्थात धाम अपने वास मात से ऐसा महासुख प्रदान करेगा जो चिदानंद है, घनीभूत है। इसलिए महामुनिगण भी लालसा करते हैं वृंदावन धाम की। महामुनिवर सदा विहित भावनम जीवनम, वो याचना करते हैं कि मेरा जीवन वृंदावन में व्यतीत हो, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। एकमात्र श्री राधा रमण जी का धाम वृंदावन ऐसा है, वास मात्र से भगवत प्राप्ति करा देता है। चार हैं भगवत प्राप्ति के, नाम रूप लीला धाम। कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े ना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर धाम में तन और मन दोनों लगे तो बड़ा लाभ मिले। मन लगेगा नाम जप से, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं, इतना भी समय भजन से विमुख न जाए जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है। तम नैवात्र कृता कृते वितपतस्, तम नैव माया स्पृशेत, तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदः। तम सर्वेस्तु वते विरंति प्रमुखास्, तम राधिका माधवौ श्वासन्नैकतमं मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रितः। ध्यान से सुनिए, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया या वास स्वीकार कर लिया, कृताकृते वितपतस्तम नैव माया स्पृशेत, जो उसके पाप बन गए हैं जीवन में, अकर्म बन गए हैं, कुकर्म बन गए हैं, वो कोई भी उस पर शासन नहीं कर सकते। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे तापित नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। कर्मों का बड़ा प्रबल प्रवाह होता है। कई बार जीव सतमार्ग में चलने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट कर देते हैं उसके पूर्व पाप। लेकिन जिसने आश्रय ले लिया है धाम का, तम नैवात कृताकृते वितपतस् तम नैव माया स्पृशे, कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा, बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव, अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नैव माया स्पर्शे, यहां के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगल में जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदा, सकल महागुण राशि उसके दुष्कर्मों को दबाकर नष्ट करके प्रकाशित हो जाएगी यदि अनन्य धाम का आश्रय ले ले। और कह रहे कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, तम सर्वेस्तु वते विरंचि प्रमुखास, जो प्रमुख सृष्टि के ईश्वर कोटि के बड़े बड़े देवता महतजन है, जब कोई ये निर्णय कर लेता है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो इस निर्णय मात्र से वो इतना पवित्र हो जाता है। स्तुवते विरंच प्रमुखास, ब्रह्मादि उसकी स्तुति करते धामवासी की। और कह रहे महताम कांक्षन्ति तम संपदा, बड़े बड़े जिस वैभव की याचना करते हैं उस अखंड वृंदावनवासी को सहज में वैभव प्राप्त हो जाता है। अरे जब श्यामा श्याम मिल गए तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रिता। खास बात, ये मेरे घर में पड़ा, इस बात से बड़े दयाल हो जाते राधा माधव। जो कोई वृंदावन वास करता है, ये मेरा धामवासी है, मेरे घर में पड़ा है, बस इस संबंध से उसको परम पद प्रदान कर देते हैं। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा, बड़े आनंदित होते, इसने मेरे महल का आश्रय लिया। तो गणयतो, गणना कर देते अपनी सहचरियों में, अपने निज जनों में, वृंदावनम यह श्रितः, जो वृंदावन के आश्रित है, वृंदावन का वास स्वीकार करता है। श्री वृंदावनमेव पावनतमं विज्ञान मुख्याखिलात्, श्री वृंदावनमेव साधनतमं सर्वार्थ लब्धौ हठात्, श्री वृंदावनमेव साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। श्री वृंदावन पावनों को भी परम पावन करने वाला है। औरों की तो बात जाने दो, तीर्थ पाद श्री हरि यहां की रज का सेवन करते, स्वयं हरि ने इस रज को पाया और माथे पे धारण करते हैं। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक शिर मोर। और प्रसिद्ध है बाल लीला में भगवान ने वृंदावन
ब्रजधाम सब रज चखी, सब रज। क्योंकि जब ब्रह्मांड घाट में रज पाई तो दाऊ दादा ने शिकायत की, तो मैया ने छड़ी लेकर डांट लगाए, तू रज पाता है? नहीं नहीं, मुंह खोल। भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया सकुच गई, फिर सोचा है मेरी आंखों का ही दोष है, ये तो मेरा लाला है। लाला ने सोचा अब रज का स्वाद कैसे लूं, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि बदली, वो आकर के बछड़ों को और सखाओं का अपहरण कर ले गए। तो आप 1 वर्ष तक सहस्त्रों बछड़ों का रूप धारण कर पूरे ब्रज 84 कोस की रज का स्वाद लिया, स्वयं आप बनकर के बछड़े और रज का स्वाद। अब रोक सकती नहीं मैया। ये रहस्य 1 वर्ष बाद दाऊ दादा ने जाना कि अरे ये सब बछड़े और सखाएं तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बने हुए हैं। श्री वृंदावन में व पावन तमम, त्रिभुवन के जितने पावन तीर्थ सब तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं और वहां जाकर पावन होते हैं। तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर इस रज का सेवन करते हैं और समस्त पापों को यहीं नष्ट करके फिर तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य लेकर यहां से जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य यहीं से मिलती है प्रयागराज को। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। तो श्री वृंदावन में वो पावन तमम, भगवान शंकर शनकादि जैसे महापुरुष यहां की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। शिव शनकादि किसी रज की याचना करते। पावन तमम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाला वृंदावन धाम। और विज्ञान मुख्या खिलात, जो अनुभव वृंदावन धाम कराता है वो अनुभव किसी भी साधन से नहीं होता। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली का अनुभव वृंदावन धाम कृपा करके कराता है, वो किसी साधन बल से नहीं। श्री वृंदावन में व साधन तमम, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की साधना है वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। एक संत भगवान अशुभ प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं वृंदावन में अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूं, पर हमारी सेवा है, बाहर जाना, नाम कीर्तन कथा आदि करना, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर शरीर छूट ना जाए। तो बाहर शरीर छूटे और मुझे धाम की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय है? पक्का उपाय है। ये सबके लिए है। रज पास रखो, आपके शरीर में रज लगी हो और रज की डिबिया या रज की पुड़िया आपके पास पड़ी हो, एक पोटली रज की आपके पास हो, चरणामृत आपके पास हो, और वृंदावन के ठाकुर का या किसी रसिक का प्रसादी वस्त्र का टुकड़ा हो, आप निश्चिंत हो जाना, जहां भी शरीर छूटेगा आप धाम ही आओगे। बड़े बड़े महापुरुषों का वृंदावन की रज का एक कण भी अगर वो अंतिम समय तो वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और जो रज और चरणामृत का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रजरानी, चरणामृत और प्रसादी, या लालजू का वस्त्र, या लालजू से भी बढ़कर रसिकों का वस्त्र, क्योंकि जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं उनका कोई पुराना कहीं छोटा सा भी टुकड़ा वस्त्र का मिल जाए तो बस उनका प्रसादी वस्त्र अर्थात उनका कृपा प्रसाद, वृंदावन की रजरानी, चरणामृत, निश्चिंत रहो। जहां भी शरीर छूटेगा यहीं आओगे, सरकारी विधान से यहीं आ जाओगे। रजरानी है, चरणामृत है, रसिक कृपा है, निश्चित भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, चिदानंद धाम की ही प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन में वो साधन तमम, रज के बिना मत रहो, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। रजरानी पास होनी। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको पहले जेब में पैसा है कि नहीं, क्योंकि किराया खर्च, ऐसे तुम्हें ध्यान रज है कि पास में नहीं। रज चरणामृत ये है हमारे पास, रसिक वस्त्र या ठाकुर प्रसादी वस्त्र, बस निहाल हो गए। कहीं भी शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सबसे श्रेष्ठ साधना वृंदावन में वो साधन तमम। और जिनको अखंड वास मिला है, जो वृंदावन में वास करने बलिहारी है, उनके चरणों की बस इसका महत्व समझे कि उनको श्री जी ने क्या दे दिया है वृंदावन वास। सर्वार्थ लब्धौ हठात, सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये हठात प्राप्त हो जाएगा, हठात प्राप्त हो जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। श्री वृंदावन में वो साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, साधन भी वृंदावन है और साध्य भी वृंदावन है, परमोत्कर्ष विश्राम भूमि है। श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। ऐसा कौन होगा जो ऐसे परम प्रेष्ठ, परम प्रीतम, प्राण तुल्य श्री वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का वास स्वीकार न करे। या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, आहा, इसका छेदन कर पाना बहुत कठिन होता है। जो कई जन्मों का अभ्यास दुर्वासना का होता है, वही महाराष्ट्र से आए हुए संत परिकर, भक्त परिकर में पूरे सब बैठे हुए थे। एक प्रश्न किया था कि पूर्व का जो दैव है, अदृष्ट है, प्रारब्ध है, बड़ा जोर का होता है, वो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी परास्त कर देता है, उससे कैसे निकला जा सकता है? वर्तमान का भोगों का विक्षेप और पूर्व का प्रारब्ध विक्षेप, आगामी संविधान जो है विक्षेप का, ये बहुत परास्त कर देता है। ये या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी, विक्षेप क्या है? दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा मुझे खींचती रहती है। अदृष्ट का विक्षेप क्या है? प्राचीन भवौघ संचित, पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना, ये साधकों को
संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है, उसको नहीं कर सकते। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए है, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है, उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए, ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर, पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है, वो नहीं तो वो गिरा देती है, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है, या प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी